एक छोटे से गांव में चार दोस्त रहते थे। रोहन, सिमा, अमित और नेहा। वे हमेशा नई, रोमांचक कहानियों के बारे में बातें करते थे। एक दिन गांव के एक पुराने पुस्तकालय में उन्हें एक पुरानी मानचित्र मिली। उस मानचित्र पर एक गुप्त खजाने का निशान था। दोस्तों के बीच एक्साइटमेंट फैल गया। हमें इसे खोजना चाहिए, सिमा ने उत्साह से कहा। सभी ने सहमति जताई। उन्होंने योजना बनाई और अगले दिन सुबह सुबह खजाने की खोज पर निकलने का फैसला किया। मैप के अनुसार खजाना गांव के पास के एक पुराने जंगल में छिपा था। चारों दोस्तों ने अपने साथ खाने पीने की चीजें, एक कंपास और पानी की बोतलें लीं। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें घने पेड़ और अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन ने कहा, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। वे थोड़ी देर चलते रहे और मानचित्र पर पहले निशान की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्होंने एक बड़ी चट्टान देखी। चट्टान पर एक पहेली लिखी थी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं लेकिन कभी पीछे नहीं लौटता। मैं क्या हूं? अमित ने तुरंत कहा, यह तो समय है। पहेली हल होते ही चट्टान हिल गई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। वे उत्सुकता से गुफा में दाखिल हुए। गुफा के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर चमकती हुई रत्न थे। नेहा ने कहा, यहां बहुत सुंदर है लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि गुफा में कई रास्ते हैं। मानचित्र में बताया गया था कि खजाना सबसे गहरे रास्ते में है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें और पहेलियां हल करनी पड़ी। एक दूसरी पहेली दीवार पर थी, मेरा जन्म पानी में होता है लेकिन मैं हमेशा उड़ता हूं। मैं क्या हूं? सिमा ने सोचा और कहा, यह तो बादल है। जैसे ही उसने सही उत्तर दिया, एक और दरवाजा खुल गया। आखिरकार वे गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा संदूक था। सभी दोस्तों की आंखें चमक उठीं। रोहन ने संदूक खोलने के लिए ताले पर हाथ रखा, लेकिन वहां एक और पहेली थी। जब तुम इसे खोलते हो तो तुम्हें हर जगह खुशियां मिलती हैं, लेकिन यदि तुम इसे गलत तरीके से खोलोगे तो खुशियां चली जाएंगी। इसे सावधानी से खोलो। उन्होंने ध्यान से एक बार फिर से विचार किया। नेहा ने कहा, हमें इसे प्यार से खोलना चाहिए। उन्होंने सभी ने मिलकर कहा, हम प्यार से तुम्हें खोलते हैं। और संदूक धीरे धीरे खुल गया। संदूक के अंदर सोने और चांदी के सिक्के, चमकदार रत्न और पुरानी किताबें थीं। दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से नाचने लगे। रोहन ने कहा, यह खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमें इसे गांव के लोगों के साथ बांटकर खुशी फैलानी चाहिए। सभी ने सहमति जताई। वे खजाना लेकर गांव लौट आए और सभी को खुशी खुशी बांट दिया। दोस्तों ने समझा कि असली खजाना केवल धन में नहीं, बल्कि दोस्तों, प्यार और मिलकर खुशियां बांटने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और असली खुशी बांटने में है।